नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। देश भर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला बिहार में हो गया है। ऐसे तो बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा लोजपा पार्टी की हो रही है। और सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की चर्चा है तो वो हाजीपुर लोकसभा सीट इस बार हॉट केक बन गया है। यहां पर चिराग पासवान ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अब वो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार होंगे, तो वहीं उनके जो चाचा है पशुपति कुमार पारस, वो भी ताल ठोक रहे हैं कि हम उनका खेल बिगाड़ देंगे। लेकिन अब यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है, या आप सीधे कह दें कि अब चिराग पासवान के सामने उनको मजबूत जो है आप कह सकते हैं चुनौती देने के लिए अनिल साधु एक ऐसा नाम है जो कि बिहार की राजनीति में कोई नया नहीं है। एक कद्दावर नाम है और एक बहुत ही कद्दावर राजनेता है। अनिल साधु कौन है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। अनिल साधु, या आप कह लें साधु पासवान के नाम से काफ़ी प्रचलित है बिहार की राजनीति में, जो कि फिलहाल राजद में अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कि रामविलास पासवान के अपने दामाद हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब उन्होंने पार्टी में बगावती सुर तेज किए थे तो काफ़ी सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी। रामविलास पासवान के सामने भी उन्होंने अपने बहुत ही जो कहते हैं अपना जो वो एग्रेसिव अंदाज दिखाया था। तो वो आपको मैं बता देता हूं कि साधु पासवान जी से सीधे बात करेंगे, क्योंकि वो अब हाजीपुर लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को वहां से हम चुनौती देंगे। सीधी बात करते हैं हम। साधु पासवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। चलिए, आपको भी आशुतोष जी। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कि हाजीपुर में बात बन गई है। और आप चिराग पासवान से तो वैसे भी आप काफ़ी आप कह सकते हैं कि आपका जो अंदाज रहता है उनके प्रति काफ़ी निराला रहता है। आप उनको हमेशा आड़े हाथों लेते रहते हैं। क्या हाजीपुर में अब तो आपने रेस से पशुपति पारस जी को आउट कर दिया, अब तो आप सुर्खियों में हैं? निश्चित तौर पर ये फैसला जो हाजीपुर का है, हाजीपुर सीट से एनडीए के उम्मीदवार और लोजपा रामविलास के उम्मीदवार चिराग जी होंगे। और मैंने भी अपने पार्टी के शीर्ष नेता के सामने अर्जी लगाई है कि वहाँ से हाजीपुर सीट से हमारी धर्मपत्नी, जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अपनी असली वारिस है। असली वारिस कह रहे हैं आप? जी, मतलब चिराग ही असली नहीं है? वो मैं आने वाला समय में पता खोलूँगा, है ना। अच्छा। आशा पासवान जी चुनाव के लिए मैं अर्जी लगाया हूँ अपने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पास और हमारे नेता तेजस्वी जी के पास। फैसला हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेना है, आदरणीय लालू जी को लेना है। तो ये बताइए कि आप मतलब एक भाई बहन का जंग अब सीधे तौर पर वहां होने वाला है। पहले तो चाचा और भतीजा और भाई बहन, अगर पारस जी भी लड़ जाएंगे तो पूरा परिवार का ये मुकाबला हो जाएगा वहां पर। देखिए, वो तो हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन जो भी लड़ाई होंगे वो होगा विकास का। विकास की लड़ाई होगी। तो आप ये बताइए कि वहां पर तो पारस जी थे और चिराग पासवान जमुई में सांसद थे और ये हाजीपुर गढ़ रहता है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या वापस लोजपा की अगर दावेदारी, भले आप आरजेडी में रहिए, लेकिन वो जो विरासत है वो फिर क्या बेटी के हाथ में चला जाएगा? देखिए, आप बराबर आप लोग के चैनल पर चाचा भतीजा की जो लड़ाई होते रहती है, कोई कहता है कि मैं वारिस हूँ, किसी का बयान आता है कि मैं राजनीतिक विरासत हूँ। लेकिन जो आशा पासवान आएगी और चिराग में होंगे, जंग के मैदान में ना कोई भाई है ना कोई रिश्तेदार है, वहां लड़ेंगे, दमखम से लड़ेंगे और जनता की अदालत में आशा पासवान जाएगी। और वो जनता की अदालत में एक बेंच का जज नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का 7 जज बैठेंगे, जिसको कोई नकार नहीं सकता है। और आशा पासवान जाएंगी और हाजीपुर की जनता मालिक से बताएंगी
कि 40 साल तक कुछ लोग, जो लोग आज नारा लगवा रहे हैं कि देखो देखो कौन आया, उनकी असलियत बताएंगे। तो आप ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया, आप लोग को बाहर जाना पड़ गया, तो क्या वारिश कहकर पार्टी के ऊपर भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस पर भी आप ही लोग का अधिकार होना चाहिए था? पार्टी किसी का बपौती नहीं है। चिराग तो मान रहे हैं ना, पार्टी किसी की बपौती नहीं है। चाचा को बाहर कर दिया, आप लोग को बाहर कर दिया। मैं तो कह रहा हूं ना कि पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान का बनाया हुआ, उसमें मैं भी फाउंडर मेंबर हूं। लेकिन आपको तो बाहर करवा दिए चिराग जी। चिराग जी सोना के चम्मच लेकर पैदा हुए। उन्हें बिहार के राजनीतिक में अभी कख गंगा भी उन्हें सीखना होगा अभी, और राजनीतिक अपने परिवार में करते हैं। चिराग जी से पूछिए, चिराग ने कहा था कि मेरे खून और तुम्हारे खून में अंतर है। अब चिराग बतावें कि वो किनका खून है। उन्होंने कहा था कि मेरे खून और आप लोग के खून में अंतर है। उसकी लड़ाई हमारी नहीं है। अभी लड़ाई आरक्षण बचाने की लड़ाई है, अभी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। वो जंग तो हम घर में लड़ लेंगे, लेकिन अभी संविधान और आरक्षण बचाना है। इस देश के प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने पिछले आम चुनाव में जो वादा किया था कि बिहार में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार अभी तक अति पिछड़ा राज्य क्यों है? ये देश ही नहीं बल्कि बिहार के जनता पूछेगी। देश के प्रधानमंत्री जी से युवा पूछेंगे कि आपने 20 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था साल में, तब भी 10 साल में अभी तक आपने कितना दिया? लेकिन इस 10 साल में तो रामविलास पासवान जी, पारस जी, आपके परिवार के लोग भी तो थे सत्ता में। उन लोगों ने पासवान जाति का विकास क्यों नहीं किया? मैं तो वही पूछ रहा हूं। ये चिराग पासवान भी नहीं बचे हैं। मैं तो कह रहा हूं आपको कि बिहार के युवाओं के लिए तेजस्वी यादव जी ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 10 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन तेजस्वी यादव जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि डिप्टी सीएम बनते ही उन्होंने 10 साल रोजगार युवाओं को हाथ में सौंपने का काम किया और युवाओं के दिल जीतने का काम किया। कुछ लोग फर्स्ट बिहार और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। आज जमुई छोड़कर क्यों भाग रहे हैं चिराग जी? चिराग जी क्यों भाग रहे हैं? चिराग जी का जमुई में क्या स्टेटमेंट आया था? उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं बहुत मरते दम तक यहाँ सेवा करूंगा। उन्होंने कहा था कि जवानी हमारी यहीं से, जवानी से बुढ़ापा तक हमारी जमुई में कटेगा। क्या हुआ चिराग जी, क्यों आप आ रहे हो हाजीपुर? क्या आपने वहां की जनता के साथ विश्वासघात किया? क्या आपने विकास किया? यदि विकास किए होते तो आप जमुई छोड़ के नहीं भागते। जमुई में आपके साढ़ू लड़ रहे हैं, क्या उनको शुभकामना दीजिएगा? हम निश्चित शुभकामनाएं देंगे। यही तो है, मोदी जी एक तरफ कहते हैं परिवारवाद, दूसरी तरफ उनके गठबंधन के लोग कहीं भाई का, कहीं बहनोई को दे रहे हैं, कहीं बहन को दे रहे हैं, कहीं अपने लड़ रहे हैं। तो मोदी जी परिवारवाद का आप जो आगाज लगा रहे हैं वो बंद कीजिए मोदी जी। अच्छा ये बताइए, आप खून का जिक्र कर रहे थे, तो आपका खून मतलब असली पासवान का खून आप ही के पास है ना? ओरिजिनल पासवान है जी, और ये ओरिजिनल दुसाध हैं। हाँ। ओरिजिनल दुसाध। अब चिराग जी ही ना क्वेश्चन उठाए, साधु पासवान ने क्वेश्चन नहीं उठाया। चिराग जी ने खुद बोला, न तो उनका वीडियो मैं दिखाऊंगा। उन्होंने कहा था कि मेरे खून और तुम लोग के खून में फर्क है। तब चिराग जी बतावे ना भाई। अच्छा, आपसे चिराग जी का इतना तनातनी काहे चलता है? हमारी चिराग से विचारधारा की लड़ाई है। अच्छा, आप बहुत पहले बोले थे, हम आपका इंटरव्यू किए थे, कैमरा पर बता रहे हैं, आप बोले थे कि चिराग पासवान फ्लॉप हीरो है, उसका फिल्म का टिकट हम बिचवाए थे। सही बात है? सही बात है।
इस बार भी झुमका चिराग का मैं गिराऊंगा। यदि लालू जी तेजस्वी जी टिकट दे देते हैं तो चिराग जी का जो झुमका पहनते हैं, तब गाना निकला था ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो चिराग जी का झुमका भी हाजीपुर के बाजार में आशा पासवान साधु पासवान गिराएगा। अच्छा, अगर चिराग जी बोलेंगे साधु जी भूल जाइए, वो सब पुराना बताइए, हमारे पार्टी से लड़िए, तो लड़िएगा? कतई नहीं। अपमान की जिंदगी साधु पासवान कभी नहीं ये करता। जहां प्यार मिलता है साधु पासवान वहां रहता है। तो अब चलते चलते एक दो बात बता दीजिए। आप अपने चाचा, मतलब आपके अपने ससुर जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, और चिराग जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस हमारे अभिभावक हैं और चचा भी हैं। जंग अभी बहुत लड़नी है, और ये जंग हम लोग के लिए जितना भी जरूरी है। आदरणीय पारस चचा को कहेंगे, आइए कदम से कदम मिलाकर चलिए इस जंग को जीतते हैं। किस जंग को? हाजीपुर की जंग को, लोजपा की जंग को? हाजीपुर की जंग, ये जंग को, हाजीपुर हस्तिनापुर है। रामविलास पासवान को विरासत को खत्म नहीं होने देंगे। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, भाई बहन का जो लड़ाई होगा, आपकी जो पत्नी है, क्या चिराग जी उनसे राखी बंधवाने आते हैं? पूछिए ना चिराग जी से, राखी क्यों फेंकवा दिए थे 12 जनपद में, पूछिए ना भाई। हाँ, पटना एयरपोर्ट पर जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का लाश आया था, बहन को नहीं मिलने दिया गया। मुझे भी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। रामविलास पासवान जी का अंतिम दर्शन तक हमें और हमारी धर्मपत्नी को नहीं किया गया। किसके आदेश पर? चिराग जी के आदेश पर। स्वर्गीय रामविलास पासवान जब बीमार थे, हॉस्पिटल में मृत्यु के एथी में थे, मैं दिल्ली भी गया था, मैं धर्मपत्नी, वहाँ भी हॉस्पिटल में हमें मिलने नहीं दिया गया। क्यों, कौन करवाया? चिरागे जी ना। तो ये सब हाजीपुर की जनता, तो सब बिहार की जनता जान न रही है। आपका कभी हाल समाचार लेते हैं चिराग जी? हमारा क्यों, कौन काहे के लिए लेगा भाई? मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है भाई? चलिए, अब चलते चलते आप तेजस्वी यादव जी के बारे में, तेजस्वी जी ज़्यादा सुपर हीरो हैं कि चिराग पासवान? तेजस्वी जी हैं। चिराग जी का तो फिल्म कट्टो की लड़ी तो फ्लॉप हो गया, तो राजनीतिक गाना भी याद है आपको? हाँ, क्या बुरा गाना, दिल में जगह है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना कि वो आदमी अहंकार छोड़े। आज चिराग पासवान के आंख में शर्म नहीं है। याद वो दिन भूल गए जिस दिन हल्ला रो रो के कर रहे थे कि मेरे पिता का अपमान, मेरे बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ दिया गया, मुझे बंगला से पूरे परिवार को बाहर कर दिया गया। अब मैं उस बीजेपी के नेता का नाम बताऊंगा तो चिराग जी 2 साल 4 साल 5 साल हो गए रामविलास पासवान जी के इंतकाल किए हुए, तो नाम बताए बीजेपी का? बताइए ना, आप लोग पूछिए ना कि वो बीजेपी का नाम काहे नहीं अभी तक बता रहा, और अपने पिता का अपमान का बदला सहकर आज हनुमान बने हुए हैं। पूछिए चिराग जी से। मैं तो आपके कैमरा के सामने में बोलना चाहता हूं कि बीजेपी बतावे या चिराग सीसीटीवी का फुटेज दिखावे कि रामविलास पासवान का मूर्ति किसने तोड़ा। उनका तो बंगला भी खाली चिराग जी का करवा दिया। मैं तो पूछ रहा हूं ना आशुतोष जी, रामविलास पासवान जी की मूर्ति किसने तोड़ा? बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति किसने तोड़ा? क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो 12 जनपद आवास था, वहाँ 15 से 20 कैमरा लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरा। चिराग फुटेज दिखावे, और नहीं तो अनिल कुमार साधु पासवान कहता है कि चिराग अपने पिता का अपमान का बदला बीजेपी से नहीं लिया, लेकिन साधु पासवान अभी जिंदा है। तो ये थे साधु पासवान, जिनके सामने अगर चिराग पासवान का प्रकरण आ जाए तो इनके खून में उबाल आ जाता है, और वो सीधे तौर पर चिराग पासवान पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस भाजपा ने उनके और उनके पिता का अपमान किया, उनके बंगले को खाली करवाया, आज चिराग पासवान भाजपा के हनुमान बने हुए हैं। साथ ही अनिल कुमार साधु पासवान का कहना है कि चिराग पासवान ने पूरे परिवार को बिखरा दिया है, और उनके अहंकार की वजह से
परिवार के भीतर भी इतनी तनातनी है और उनको उनका जवाब हम हाजीपुर की धरती पर देंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दे। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें। अगली बार फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।